ओम असतो सत्यम तमसो मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये जी रील रिक सूत्र पर विचार कर रहे हैं। अर्थ ऋकारोपदेशा की मतलब। प्रथम व्यक्ति ने प्रश्न किया, ऋकारोपदेश क्यों है। दूसरा कह रहा है, किम विशेषण ऋकारोपदेशश्चोद्यते न पुनरन्येषां विवर्णानाम उपदेशश्चोद्येत। ऋकारोपदेश पर ही शंका क्यों उठाई जा रही है, अन्य वर्णों के ऊपर शंका क्यों नहीं उठाई जा रही। यदि कुछ अन्य वर्णों के उपदेश में प्रयोजन है तो ऋकारोपदेश का वही प्रयोजन हो सकता है। को वा विशेषा, या कोई भेद है इन दोनों बातों। कुछ अन्य वर्णों के उपदेश में प्रयोजन है तो ऋकारोपदेश का भी हो सकता है। को वा विशेषा, या इसमें क्या विशेष। अयम अस्ति विशेष। तो प्रथम व्यक्ति ये बता रहा है कि ये विशेष है। क्या, अस्य ही ऋकार से अल्पियान प्रयोग विषय। इस ऋकार का बहुत कम प्रयोग विषय है। यश्चापि प्रयोग विषय सो भी क्लिपस्थस्य, जो है सो भी क्लिप धातु में है। क्लिपेश्च लत्वम असिद्धम, और क्लिप धातु का जो लत्व कृप और ल से होता है वो असिद्ध है। तस्य असिद्ध ऋकार से वचकार्य नहीं भविष्यति। री को री हुआ है, वो असिद्ध होकर के री दिखेगा तो अचकार्य हो जाएंगे, अच माना जाएगा वो। नार्थल ऋकारोपदेश, ये है उसका प्रथम व्यक्ति का विचार। नार्थल ऋकारोपदेश, ऋकारोपदेश का कोई आवश्यकता नहीं। अतः उत्तरम पठती। इस पृष्ठभूमि में आचार्य वार्तिककार पढ़ रहे हैं। ये दूसरा व्यक्ति आ गया, अतः उत्तरम पठती। दूसरा व्यक्ति कह रहा है, ऋकारोपदेशो यदृच्छा शक्तिजानुकरण प्लुताद्यर्थ। ऋकारोपदेश किया जा रहा है यदृच्छा शब्दार्थ, शक्तिजानुकरणार्थ और प्लुतादि के लिए। तीन बात कही। एक तो यदृच्छा शब्दार्थ, यदृच्छया कस्य नृत को नाम। यदृच्छा से कोई नृतक ये नाम रख दिया किसी का, मैंने रूढ़ी नाम रख दिया किसी ने। यदृच्छया का अर्थ है बिना स्वेच्छया एकस्याम व्यक्तो संकेत्यमाना शब्द यदृच्छा शब्द, ये अर्थ है उद्योग ने दिया है। ऐसी पंक्तियों पर टिप्पणी, यदृच्छा शब्द के ऊपर उद्योग ने टिप्पणी दी है। स्वेच्छया एकस्याम व्यक्तो संकेत्यमाना शब्द यदृच्छा शब्द। स्वेच्छा से एक व्यक्ति में जो संकेत्यमान शब्द है वो यदृच्छा शब्द होता है। तो किसी ने नृतक नाम रख दिया, तस्मिन अचकार्यणि दक्षु, उसमें नृतक, उसमें मानी उसके पर हृदयचकार्य हो जाए, कोई ऐसी सूत्र लग जाए। दधि नृतकाय देही, मधुल नृतकाय देही, उदंग नृतको अगमत। उत्तर दिशा में नृतक व्यक्ति जो था उत्तर दिशा में निकल गया, पश्चिम दिशा में निकल गया। नृतक नाम का व्यक्ति, उदंग का अर्थ है उदक उत्तर दिशा में, प्रत्यंग का अर्थ है पश्चिम दिशा में निकल गया। शब्द दिखाना है इनको, तो उदंग के बाद गमोर गमुण नित्यम से गमुट आगम दिखाना है, वो अचकार्य है। गमुट आगम जो है वो अचकार्य है। चतुष्टयी शब्दानाम प्रवृत्ति, चार प्रकार के शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जाति शब्द, गुण शब्द, क्रिया शब्द, यथेच्छा शब्दास चतुर्था। जातिवाची शब्द होते हैं, गुणवाची शब्द होते हैं, क्रिया शब्द होते हैं और यदृच्छा शब्द भी होते हैं चौथे। आगे कहेंगे कि यदृच्छा शब्द नहीं होते, तीन ही प्रकार के शब्द होते हैं, आगे कहेंगे। अभी तो चार प्रकार के शब्द बता दिए। अशक्तिजानुकरणार्थ, सबसे पहले अशक्तिजानु, अच्छा पहले तो यदृच्छा की बात कही,
यदृच्छा शब्दार्थ ऋकारोपदेश है। दूसरा कह रहे हैं असक्तिजानुकरण के लिए भी ऋकारोपदेश है। असक्त्या कयाचित ब्राह्मण्य ऋतक इति प्रयुक्तव्य ऋतक इति प्रयुक्तम। किसी ब्राह्मणी, कोई ब्राह्मणी है बूढ़ी, अशक्ति के कारण उच्चारण करते समय बूढ़े और बच्चे जो हैं री को ठीक उच्चारण नहीं कर सकते, मूर्धन्य वर्णों का ठीक उच्चारण नहीं करते। वो दंत वर्ण दंत पर आ जाते हैं, जिह्वा को उतना घुमाव नहीं दे सकते। असक्ति से किसी ब्राह्मणी ने ऋतक ऐसा बोलना था, ऋतक बोल दिया। तस्य अनुकरणम ब्राह्मणी ऋतक इत्यादि, उसका अनुकरण किया मान लीजिए मैंने, और मैंने बताया कि ब्राह्मणी ने ऋतक बोला, तो ये असक्ति से जो बोला गया ऋतक शब्द था उसका अनुकरण किया, उसके परिवर्ते को चाहते हैं। कोई छोटी बच्ची है, उसने ऋतक को ऋतक बोला और मैं उसका अनुकरण करके बता रहा हूं कि कुमारी ने ऋतक बोला, कुमारी ऋतक इत्यादि। प्लुताद्यर्थ से ऋकारोपदेश। तीसरा किम पुनः प्लुत्यादया प्लुति दुर्वचन और स्वरित। क्लीप्त शिखा, यहाँ पर देखिए गुरोर्दोनन्तस्यापेकैकस्य प्राचाम, ऋकार को छोड़कर जो भी गुरु अक्षर है उसको प्लुत हो जाता है, एक एक करके पर्याय से बारी बारी। तो गुरु अक्षर है, संयोगे गुरु से लृ जो है वो गुरु संज्ञक है, और अनंतस्यापि एक एक अनंतस्यापि अंतस्यापि वो हो जाएगा, प्लुत हो जाएगा। तो क्लिप्त शिखा ये संबोधन है, क्लिप्ता शिखा यस्य, ऐसा कोई व्यक्ति है, मोटी शिखा है जिसकी, और उसको संबोधन कर रहे हैं कि ओ भाई क्लिप्त शिखा, क्लिप्त शिखा। तो यहाँ पर अच कार्य चाहते हैं, क्या अच कार्य है यहाँ, प्लुत हो गया। अच को प्लुत होता है, अच को प्लुत होता है तो प्लुत हो गया। और क्लिप्त, क्लिप्त यहाँ पर भी देखिए अनचित जैसे दुर्वचन हो गया, अच से उत्तरीयर को दुर्वचन अनच के परे, तो री अच में आ गया तो पै को दुर्वचन हो जाएगा अनच के पर रहते। और प्रक्लिप्ता यहाँ पर स्वरित हुआ है, गतिर अनंतर, अनंतर गति को कर्मवाचिकता परे हो तो अनंतर गति को प्रकृति स्वर होता है, निपाता उदात्ता, प्रय उदात्त हो गया, और उदात्ताद अनुदात्तम पदम एक वर्जम अनुदात उदात्ता अनुदात स्वरिता, यहाँ स्वरित करना है हमको लरी को, और अच के स्थान में स्वरित होता है। तो क्लिप्त प्रक्लिप्ता यहाँ पर लरी को स्वरित हो जाएगा जब अच माना जाएगा। तो कृत्यादिषु कार्येषु क्लिपेर लत्वम सिद्धम, कृत्यादि कार्यों में कृप धातु का लत्व सिद्ध है। ऐसा तर्क नहीं दे सकते कि कृपेश से लत्वम असिद्धम, ऐसा नहीं कह सकते कि कृपोरोला सूत्र से पहले वाले सूत्रों में कृपोरोला सिद्ध हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। ये तो तीनों कार्य कृपोरोला के बाद वाले हैं। जैसे एक एक से प्राचा में ये भी परे का है, और क्लिप्त अनचित ये भी परे का है। संख्याएं लिखी जा सकती हैं। क्रोन दोनों से एक एक से प्राचम 8 2 86 है, और क्लिप्ता जो है 8 4 46 है। और प्रक्लिप्ता उदात्ता दंडात्ता स्वरिता 8 4 65 है।
तो ये सारे के सारे कृपोरोला तो 8 2 17 है, लगभग 17 18 कितना है, तो उससे परे के ये सूत्र हैं। 1 8 2 86 है, 8 4 46 है, 8 4 65 है, ये सारे परे हैं। 8 2 18 है ये कृपुरोला। तो ये कृपेश लत्तम असितम। नैतानि सन्ति प्रयोजनानि। ये प्रयोजन नहीं है, प्रथम व्यक्ति ने कह दिया। क्या क्या प्रयोजन दिए? यदृच्छा यदृच्छा, यदृच्छा शब्दार्थ, शक्तिजानुकरणार्थ, वृत्ताद्यर्थ, ये 3 प्रयोजन दिए ना। तो नैसा नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, तीनों के लिए एक, तीनों के लिए एक स्थापना कर दी। नैतानि सन्ति प्रयोजनानि। अब बारी बारी से ये बात करेंगे। नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, प्रयोजनों का खंडन करेंगे, शक्तिजानुकरण का भी, और यदृच्छा शब्दार्थ और प्लुताद्यर्थ। पूरा महाभाष्य इसी के ऊपर टिका हुआ है, ये रील ऋग सूत्र का। हम्म। तो इतना ही ये इस सूत्र का भाष्य है। लिकारोपदेश के प्रयोजन दिए हैं 4। नहीं, यदृच्छा यदृच्छा, यदृच्छा शब्दार्थ, यदृच्छा शब्द के लिए शक्तिजानुकरणार्थ और प्लुताद्यर्थ। प्लुताद्यर्थ में 3 दिए, तो शक्तिजानुकरण के लिए और यदृच्छा शब्दार्थ, 3 2 5 हो गए। नैतानि सन्ति प्रयोजनानि, ये प्रयोजन नहीं है। न्याय्य भावात कल्पनम संज्ञादिश, न्याय्य से ऋतक शब्द से भावात कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते। ऋतका एव असौ न ऋतका इति। न्याय्य जो ऋतक शब्द है उसके चलते कल्पनम, व्यवहरणम, नामकरणम, विधानम। कल्पनम के इतने अर्थ हो सकते हैं, नामकरणम, विधानम, व्यवहरणम, संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते। संज्ञादि में साधु माना जाता है। न्याय शब्द से भावात कल्पनम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते। के मन्यन्ते क्रिया कर, इस मन्यन्ते क्रिया करता कौन है? कर्तृवाच्य है या कर्मवाच्य है? खोजिए खोजिए, साधु मन्यन्ते, कर्ता कौन है इसका? क्या क्या बोल रहे? अस्माभिः।
नहीं नहीं, अस्माभिमन्यन्ते कैसे होगा? विद्वांसा मन्यन्ते, जना मन्यन्ते हैं। विद्वांसा वैयाकरणा मन्यन्ते। यदि आपको अस्माभि की बजाय फिर वैयाकरण ही मन्यते एक वचन आएगा। वैयाकरण ही साधु मन्यते, कल्पनम साधु मन्यते। हाँ, वो कर्मवाच्य का मान करके एक वचन दे दिए, कल्पनम साधु मन्यते हैं। ये मन धातु का ऐसा कर्तृवाच्य में भी वही रूप बनता है, कर्मवाच्य में भी वही रूप बनता है। न्याय्य सरितक शब्द से भावात कल्पनम व्यवहरणम विधानम नामकरणम संज्ञादिषु साधु मन्यन्ते विद्वान विद्वांसा या वैयाकरण ऋतका एव सो न ऋतका इति। वो कह रहे हैं ऋतक शब्द ही नहीं है, ऋतक शब्द ही नहीं है, ऋतक ही है। जाति संज्ञादि में ऋतक शब्द ही न्याय्य है। कृदंतम नाम कुर्यात्, तो रीति सौत्र धातु से पुन प्रत्यय करेंगे। शिल्पी संजयो अपूर्वस्यापि पुन प्रत्यय। कल्पनम संज्ञादि स्वादि मन्यन्ते ऋतका एव सो न ऋतका। संज्ञादि में आदि शब्द से क्या लेना, तो प्रदीप ने दिखाया। आदि शब्द दर्शयति जाति गुण क्रिया निमित्त अभी शास्त्रान्विता एव प्रयोक्तव्य। जाति गुण क्रिया निमित्तक भी शब्द शास्त्रान्वित होने चाहिए। तथा च जाति शब्दादौ यथा यथा गवादयो गाव्यादि निवर्तका तथा ऋतकादया नृतकादि निवर्तका इति दृष्टांत लाभ। शास्त्रान्विता एव प्रयुक्तव्या, इस पर प्रदीप ने लिखा है जाति शब्दादौ यथा गवादयो गाव्यादि निवर्तका, गवादि शब्द गाव्यादि के निवर्तक है, तथा ऋतक शब्द ऋतकादया धृतकादि निवर्तका इति दृष्टांत लाभ। ठीक है, क्या कहा इन्होंने कि न्याय्य है, न्याय युक्त है ऋतक शब्द, तो संज्ञा आदि में उसी का व्यवहार मानते हैं वैयाकरण। ऋतक शब्द का ही व्यवहार मानते हैं, ऋतक शब्द नहीं है। वो बात नहीं हैं? हाँ, क्या है इसमें? केवल कृदंतम नाम कुर्यात् स्मृतो उक्तत्वा ऋतक शब्द है। उसमें आगे भी ऋतक शब्द रीति सौत्रो धातु तथा उणादि को कुन प्रत्यय। हाँ, वो तो ठीक है, द्व्यक्षरम चतुरक्षरमा नाम कुर्यात्, वो पूरा एक वाक्य है, व्याकरण अध्ययन के प्रयोजन दिया है। ऋतक शब्द न्याय्य है।
ऋति श्रोत्र धातु है, नृति कोई धातु नहीं है। संज्ञादिषु आदि शब्देन एतद् दर्शयति जाति गुण क्रिया निमित्तापि शास्त्रान्विता ये प्रयोक्तव्य। इस पर ये लिखा है, शास्त्रान्विता शब्द पर ये लिखा है कि तथा च जाति शब्दादो यथा गवादयो, जाति शब्द आदि में जैसे गवादि शब्द होते हैं, गाव्यादि के निवर्तक होते हैं, तथा ऋतकादय लृतकादि निवर्तक। ऋतकादि क्या है? लृतकादि के निवर्तक होते हैं। हम्म। ऐसे साइलेंट हो गया सब कुछ वातावरण। सर्व शब्द व्युत्पत्ति बक्षे किम अर्थवत सूत्रेण इति चेत सर्व शब्द व्युत्पत्ति पक्षे। सभी शब्द के विषय में एक बात सुनी जाती है कि व्युत्पन्न है, सभी शब्द व्युत्पन्न है। इस पक्ष में अर्थवत इति सूत्रेण, अर्थवत सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाएगी, ये ऋतक की भी हो जाएगी। केवल ऋतक ही थोड़ी होता है। सर्व शब्द व्युत्पत्ति पक्ष से, सर्व शब्दों की व्युत्पत्ति पक्ष में किम, अच्छा अच्छा, ये यूं कह रहे हैं कि सर्व शब्द व्युत्पत्ति पक्ष में अर्थवत सूत्र क्यों बनाया? अर्थवत सूत्र बनाया तो इसका मतलब व्युत्पत्ति ही पक्ष नहीं है, अव्युत्पन्न पक्ष भी होता है, ऐसा कहना चाह रहे हैं। हम्म। उणादि को उत्पन्न है। उणादि दोनों पक्ष मानते हैं। उणादि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, उणादि व्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि। पर इस पंक्ति का अर्थ है, प्रश्न जो उठाया ना, सर्व शब्द जब व्युत्पत्ति पक्ष है, आपने कहा कि रीति धातु से ऋतक बनता है, तो फिर सभी शब्द व्युत्पन्न हो गए। व्युत्पन्न हो गए तो अर्थवत सूत्र क्यों बनाया पाणिनि ने? कृतद्धित समासास से ही काम चलेगा। तो उसका उत्तर दे रहे हैं, चेत सूत्रेण इति चेत शिष्ट प्रयुक्तानाम एव व्युत्पत्ति पक्षो भी अस्ति इति ज्ञापना। जो शिष्ट प्रयुक्त शब्द होते हैं ना, उनका व्युत्पत्ति पक्ष भी होता है, ये ज्ञापन के लिए बनाया। अर्थवत सूत्रोपादान अनुकरण शब्दानाम अव्युत्पन्नत्वात् तदर्थम च, और अनुकरण शब्द जो होते हैं अव्युत्पन्न होते हैं, उसके लिए भी बनाया। प्रकृति प्रत्यादि विभागेन अन्वाख्यातत्वम एव न्याय्यत्वम। प्रकृति, ये न्याय्य का अर्थ क्या है? न्याय्य भावात कल्पनम संज्ञादिषु प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक जो ज्ञान है, प्रकृति प्रत्यादि विभागेन अन्वाख्यातत्वम एव न्याय्यत्वम इत्याशयन संकते सर्व शब्द उत्पत्ति पक्षे शिष्ट प्रयुक्तत्वम अपि न्याय्यत्वम इति परिहारः। तो इस शंका का परिहार क्या दिया? जो प्रश्न उठाया था कि सर्व शब्द उत्पत्ति है तो अर्थवत सूत्र क्यों बनाया, तो उत्तर क्या दिया कि उत्तर ये दे दिया कि शिष्ट प्रयुक्तत्वम अपि न्याय्यत्वम। केवल न्याय्यत्व यही नहीं है कि प्रकृति प्रत्यादि विभागेन अन्वाख्यातत्व में भी न्याय्यत्वम, यही न्याय्यत्व नहीं होता है, शिष्ट प्रयुक्तत्व न्याय्यत्वम, ये भी एक परिभाषा है न्याय्यत्व की। शिष्टों के द्वारा प्रयुक्त होना ये भी न्याय्य है, शिष्ट पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होना ये भी न्याय्य है। ठीक है। शिष्ट पुरुषों के द्वारा प्रयुक्त होना ये भी न्याय्य है।
सर्व शब्द व्युत्पत्ति पक्षे किम अर्थवत सूत्रेण इति चेत, सर्व शब्द जब व्युत्पन्न है तो अर्थवान अथवा धातु सूत्र क्यों बनाया? तो इसका उत्तर दिया प्रदीप ने पहले, शिष्ट प्रयुक्ता नाम एवं अव्युत्पत्ति पक्षोपि अस्ति। जो शिष्ट प्रयुक्त शब्द हैं उनका अव्युत्पत्ति पक्ष भी है, ये ज्ञापन के लिए अर्थवत सूत्र कहा है। अनुकरण शब्दानाम अव्युत्पन्न शब्दार्थम, जो अनुकरण शब्द हैं उनका अव्युत्पन्नत्वात्, वे अव्युत्पन्न होते हैं तो उनके लिए भी सूत्र है। साधु मन्यन्ते ऋतका एव सो, ऋतक शब्द प्रतिपाद्य एव सो, न ऋतक शब्द प्रतिपाद्य। ऋतक शब्द प्रतिपाद्य अर्थ है, ऋतक शब्द प्रतिपाद्य अर्थ नहीं है। तो एक तो ऐसा कहते हुए उन्होंने सभी शब्दों को व्युत्पन्न मान लिया, और अव्युत्पन्न माना तो वहां पर भी यह कह दिया कि शिष्ट प्रयुक्त होना चाहिए। यही न्यायत्व है। ऋतक कोई नहीं बोलता, शिष्ट प्रयुक्त ऋतक नहीं है, ऋतक ही है। या प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक देखो तो रीति धातु से ऋतक है। प्रकृति प्रत्यय विभाग पूर्वक देखें तो रीति धातु से ऋतक है, और यदि शिष्ट प्रयुक्तत्व देखें तो शिष्ट प्रयुक्त देखें तो भी ऋतक ही है, ऋतक नहीं है। शिष्ट लोग ऋतक का प्रयोग करते हैं। अब ये इन्होंने दूसरा एक दिया पर आहा व्याख्यान दिया, न्याय्य ऋतक शब्द शास्त्रान्वितो अस्ति स कल्पयितव्य साधु संज्ञादिषु। वहां ऊपर वाले व्याख्यान में साधु मन्यन्ते, साधु शब्द के आगे विसर्ग नहीं, और यहाँ साधु के आगे विसर्ग है। तो पहले वाला वाक्य और ये आप बताओ स्वामी जी, क्या करोगे? समाधान क्या करोगे? पहले वाले में साधु मन्यन्ते और यहाँ साधु शब्द विसर्ग युक्त है। पुल्लिंग क्यों है? वो क्रिया विशेषण भी तो कह सकते हैं, कल्पनम साधु मन्यन्ते। और यहाँ न्याय्य ऋतक शब्द शास्त्रान्वितो अस्ति सकल्पयितव्य साधु संज्ञादि में ऋतका एवं सुनरल ऋतका। इस पर प्रदीप ने लिखा है, पूर्व मुक्तम ऋतका शब्द एवं न्याय्यत्वात् प्रयोक्तव्य नियोक्तव्य। पहले तो ये बात कही, ऋतक शब्द ही न्याय्य होने से प्रयोग करना है, न तो ऋतक शब्द। इदानीं तु ऋतक शब्द से अयम अपभ्रंशो असक्तिजत्वात् ऋतका शब्द इति उच्यते। और अब कहते हैं ऋतक शब्द से अयम अपभ्रंशो, ऋतक शब्द का ही ये अपभ्रंश है। असक्तिजत्वात् ऋतका शब्द ऋतका शब्द इति उच्यते। अभी ये बोल रहे हैं कि ऋतक शब्द से वयम अपभ्रंशो, ये ऋतक शब्द का ही अपभ्रंश है जो ऋतक बोलते हैं ना, अशक्ति के कारण ऋतक शब्द इति उच्यते। ऋतक का अशक्ति के कारण ऋतक ऐसा बोल रहे हैं। भाष्ये कल्पयितव्य इत्यस्य विनियुक्तत्वेन ज्ञेयानुमेय इत्यर्थ। विनियुक्तत्वेन ज्ञेय साधु ऋतका एव नामत्वेन कृतो न ऋतका असक्त्यातु तथा उच्चारणमिति अपभ्रंशत्वा न शास्त्र विषय इति भाव। अच्छा, कहते हैं संज्ञा तो ऋतक ही रखी गई थी, ऋतक नहीं रखी। साधु ऋतका एव नामत्वेन, नाम रूप में किया गया, कृतो न ऋतका, अशक्ति के कारण वैसा उच्चारण कर दिया, ऋतक की जगह किसी ने ऋतक बोल दिया है। तो अपभ्रंश होने से न शास्त्र विषय, इक्वणिति आदि सूत्रों का विषय नहीं बनेगा ऋतक। अपभ्रंश शब्दों में इक्वणिति लगता है। इक्वणिति तो एक उदाहरण मात्र है, इक्वणिति इत्यादि कार्य नहीं होते। आधा घंटे से महाभाष्य का पाठ चल रहा है।
अपरा न्याय्य ऋतक शब्द शास्त्रान्वितो अस्ति। न्याय्य ऋतक शब्द शास्त्र अन्वित है, उसी को संज्ञा आदि में व्यवहार करना चाहिए। संज्ञा आदि में उसी का उचित रूप में व्यवहार करना चाहिए, साधु शब्द के रूप में उसकी उसका व्यवहार का व्यवस्था करनी चाहिए। ऋतका एवं सोना ऋतका, ऋतक ही शब्द है, नृतक कोई शब्द नहीं है, वो तो अपभ्रंश शब्द है, तो वो शास्त्र विषय नहीं बनेगा। अयम तरी यदृच्छा शब्दों अपरिहार्य लिफिड लिफिड, तो इन्होंने एक तो ये क्या दे दिया, अशक्तिजानुकरणार्थ यदृच्छा शब्दार्थ, ऋतक शब्द मान लिया, नृतक शब्द ही नहीं है, इसलिए वो शास्त्र का विषय नहीं बनेगा। पर ये वाला किसने कहा था, प्रथम व्यक्ति ने द्वितीय? प्रथम व्यक्ति ने कहा नैतानि संति प्रयोजनानि, तो वो न्याय्य भावात कल्पनम संज्ञादिषु प्रथम व्यक्ति नहीं कहा। अपरहा, ये भी प्रथम व्यक्ति ही, प्रथम व्यक्ति का ही कोई साथी है, प्रथम व्यक्ति का ही कोई साथी है, वो बोल रहा है न्याय्य ऋतक शब्द शास्त्रान्वितो अस्ति स कल्पयितव्य। नैतानि संति प्रयोजनानि, एक तो ये उत्तर दे दिया, फिर अपराहा का अर्थ है उसी का कोई दूसरा साथी, ये बात बोल रहा है, इस वार्तिक की व्याख्या ऐसे कर रहा है। न्याय्य भावात कल्पनम संज्ञादिषु, प्रथम व्यक्ति ने ये बात कह दी, और उसी का साथी दूसरी बात अपरा। अयम तरी यदृच्छा शब्दो अपरिहार्य लिफिड लिफिड, ऋतक शब्दों अन्वाख्यातत्वात्, ऋतक शब्द अन्वाख्यात होने से भवतु ऋतक शब्द निवर्तका, ऋतक शब्द ऋतक को हटा देगा। ऋतक शब्द अन्वाख्यातत्वात् भवतु ऋतक शब्द निवर्तका, रिफिड और रिफिड इत्येतौ तु रिफिड और रिफिड ऋतक शब्द अन्व्याख्यातत्वात् भवतु ऋतक शब्द निवर्तका, रिफिडा रिफिड्डा इत्येतौ तु अनन्वाख्यातौ, ये तो अन्वाख्यात नहीं है, कथम लिफिड लिफिड इत्येतयो निवर्तको भवता भविष्यता। लिफिड और लिफिड ये दोनों कैसे निवर्तक हो जाएंगे? कहते ऐसो भी रिफिड रिफिड कथम, ये भी रिफिड और रिफिड हैं, जो रिफिड और रिफिड शब्द जो यदृच्छा शब्द है ना, तो कहा कि इनके रिफिड रिफिड एते तो अनन्वाख्यात, तो रिफिड और रिफिड तो अनन्वाख्यात है, इनका अन्वाख्यान किया नहीं है, तो वो रिफिड का निवर्तक कैसे होंगे? तो कहते एशोपी रिफिडा रिफिडा कथम अर्थी प्रवृत्ति सैविलोकी दृश्यते, ये री धातु की प्रवृत्ति, अर्थी प्रवृत्ति का अर्थ है री धातु की प्रवृत्ति लोक में दिखाई देती है। फिड और फिड ओणादिक प्रत्यय हैं। त्रयी से शब्दानाम प्रवृत्ति जाति शब्द गुण शब्द क्रिया शब्द न संति यदृच्छा शब्द, तो इस तरह से ये रिफिड और रिफिड शब्द है, और क्या हो गया, अशक्ति, अशक्ति के कारण से रिफिड रिफिड बोल रहे हैं। और आगे कहते हैं अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उत्तम अन्यथा कृत्वा परिहारा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इस पंक्ति का अन्यथा कृत्वा प्रयोजनम उत्तम अस्माभिः,
हमने प्रयोजन अलग बात को लेकर के दिया था, अन्यथा कृत्वापरिहारा भवत भी। आपके द्वारा परिहार तो अलग बात को दृष्टिगत रख करके दे दिया, और हमारे द्वारा जो प्रयोजन दिया था वो अलग बात को लेकर के दिया था। हाँ, माया और त्वया भी कह सकते हो, मैं तो बहुवचन में बोला है केवल। अन्यथा कृत्वा प्रयोजन मुक्तम मया, अन्यथा कृत्वारा परिहारा भवता या त्वया। संति यदृच्छा शब्द इति कृत्वा प्रयोजन मुक्तम मया। यदृच्छा शब्द है ऐसा मान करके मैंने प्रयोजन दिया, न संति इति परिहारा उक्ता भवता या त्वया। यदृच्छा शब्द नहीं है ऐसा मान करके आपने परिहार दे दिया। समाने चार्थे शास्त्रान्वितो अशास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति। समान अर्थ में शास्त्रान्वित अशास्त्रान्वित का निवर्तक होता है। अर्थ यहाँ प्रवृत्ति निमित्त लिया है। समाने अर्थे का अर्थ है प्रवृत्ति निमित्ते। समान प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के शास्त्रान्वित अशास्त्रान्वित का निवर्तक होता है। जैसे देवदत्त शब्दों देवदिन्न शब्दम निवर्तयति न गाव्यादीन। देवदत्त शब्द देवदिन्य शब्दों को हटाता है, गाव्यादि को नहीं हटाता। देवदत्त शब्द देवदिन्न को तो हटाएगा, गावी आदि को थोड़ी हटाएगा। ये देवदत्त शब्द का भ्रंश देवदिन्न है उसको तो हटा देगा, गावी आदि को। एक ही प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के जो शब्द प्रयोग होते हैं तो वो शास्त्रान्वित अशास्त्रान्वित का निवर्तक हो जाएगा। ऋतक शब्द साधुत्व अभावात अभाव कल्प का इतिम दूषणम अपि। ये दूषण ठीक नहीं है। ऋतक शब्द साधुत्व अभाव कल्प का। ऋतक शब्द के साधुत्व का अभाव कल्पक है। तत्र अर्थ शब्द प्रवृत्ति निमित्त अभिप्राय इह च। इह च कहाँ सीखा है? सामान्य शास्त्र शास्त्रान्वित तदेव शब्दो इह च उद्योत में जो लिखा है इह च। अच्छा, ये प्रदीप ने लिखा है समाने च इह च भिन्नार्थत्वं। ऋतक शब्दो ही यदा संज्ञात्वेन विनियुज्यते क्वचित् पिंडे तदा तत्शब्द स्वरूपाध्यास ऋतकेतु विपर्य भिन्न स्वरूपो चैतो शब्दो। प्रदीप की पंक्तियां हैं समाने च पर इह च भिन्नार्थत्वं, यहाँ पर भी भिन्नार्थता है। ऋतक शब्दो ही यदा संज्ञात्वेन विनियुज्यते, जब संज्ञा रूप से विनियुक्त होता है। ऋतक शब्दो ही यदा संज्ञात्वेन विनियुज्यते क्वचित पिंडे, किसी पिंड में जब विनियोग होता है, तदा तत्शब्द स्वरूप अध्यास। ऋतकेतु विपर्य क्रिया प्रवृत्ति निमित्त होता है। तत्शब्द स्वरूप से व्यक्ति स्वरूप से व अर्थे पदार्थे द्रव्ये प्रवृत्ति निमित्तत्वेन अध्यास इत्यर्थ। क्रिया प्रवृत्ति निमित्त भिन्न स्वरूपो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त। भिन्न स्वरूपो चैतो शब्दों। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त, स्वरूपों का अर्थ है प्रवृत्ति निमित्त। भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हैं ये दोनों शब्द, ऋतक और ऋतक। यद्यपि ऋतकों भी शब्द प्रवृत्ति निमित्त का, ऋतक भी शब्द प्रवृत्ति निमित्त वाला है, तदा भिन्न स्वरूपत्वादेव प्रवृत्ति निमित्त विपर्यय। व्यक्तेरेव प्रवृत्ति निमित्तत्वमिति पक्षे ऋतक संकेत विषय व्यक्तेर ऋतक संकेत विषय व्यक्तिर्भिन्ना एव तद विपर्ययो अस्तेविति भाव इति बोलते।
थोड़ा सा भाष्य कठिन है यहाँ पर, मन लगेगा तो समझ सकते हो। अन्यथा कृत्वा प्रयोजन मुक्तम मया अन्यथा कृत्वा परिहारा उक्ता त्वया सन्ति यदृच्छा शब्द इति कृत्वा प्रयोजन मुक्तम मया न सन्ति इति परिहारा उक्ता त्वया। परिहार जो आपने तुमने दिया है वो न सन्ति यदृच्छा शब्द नहीं है ऐसा मान करके दिया है। तो उन्होंने आगे प्रथम व्यक्ति ने एक बात की, मीमांसक जी बहुत इसको कोट करते थे, नैष दोषा पक्षांतर परिहारा भवन्ति। परिहार एक ही पक्ष में हो ऐसा नहीं, पक्षांतर मान करके भी परिहार होते हैं। अर्थात न संति मान करके परिहार दिया जा सकता है और संति यदृच्छा शब्द मान करके परिहार, ये संति मान करके समस्या दे दी, न संति मान कर परिहार दे दिया। ये मीमांसक जी बहुत इसको लगाते हैं। आर्य समाज में काफी चलते रहते हैं एक विचार कि ओमकार का उच्चारण प्रत्येक मंत्र के साथ करना चाहिए। एक ग्रुप के मंत्रों में शुरू में ओम बोल दिया, फिर आगे नहीं बोलना चाहिए। जैसे ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नासु हिरण्यगर्भा संवर्तताग्रे। 8 मंत्र है तो एक बार आदि में ओम बोल दो और 8 में प्रत्येक में बोलने की आवश्यकता नहीं। एक तो ये पक्ष है और प्रत्येक में बोलना चाहिए एक पक्ष। स्वस्ति वाचन के मंत्र हैं उनमें प्रत्येक में ओम बोले या एक बार बोल दो समाप्त। शांतिकरण के मंत्र हैं, एक ही विषयक जो मंत्र हैं उनमें सब में बोलना चाहिए या एक बार बोल देना चाहिए। तो अब ये बहुत सारा विषय चलता है, तो मैं तो कह देता हूँ कि 2 पक्ष हैं उसमें, जो पक्षांतरे परिहारा बनती 2 पक्ष हैं, आप कौन से पक्ष को पसंद कर रहे हैं उससे चलेगा। हैं पक्षांतरे परिहारा बनती और कहीं कहीं ओम को हर एक मंत्र के साथ लिखा गया है पुस्तक में ही, तो वो तो बोलना ही है फिर, हर एक को तो लिख दिया। तो जैसे ओम अयंतात्मा अयंत इद्मात्मा जात वेदस्तेनेध्यस्व ओम समिधाग्निम दुवश्यत घृतैर्बोधयतातिथिमास्मिन् हव्याजोद। ओम सुसमिद्धा, यहाँ हर एक मंत्र में ओम लिखा। ओम सुसमिद्धाय शोचसे घृतम तीव्रम जुहुद। ओम तन्त्वा समिद्भिरंगिरो घृतेन वर्धयामसि। तो इन चारों मंत्रों में ओम ओम लिखा है संस्कार विधि में। तो जहाँ लिख दिया है वहां तो बोलना ही है। और एक बार लिख करके फिर हर एक में नहीं बोला है तो फिर क्या करें। तो कह रहे हैं कि पक्षांतर विपर्यारा, एक पक्षांतर मान करके हम कह सकते हैं कि या तो ओम बोल दिया है और हर एक मंत्र में उससे आगे उस ओंकार की अनुवृत्ति आ रही है। हर एक मंत्र में ओंकार की अनुवृत्ति आ रही है। या यूं कहेंगे कि वहां पर एक ग्रुप के लिए एक बार बोल दिया, बाकी बार बार बोलने की जरूरत नहीं होती है। तो ऐसे पक्षांतर भी परिहारा बनती है बहुत सारा जगह। वो मीमांसक जी इसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उद्योत ने बहुत अच्छा लिखा है, यदि समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा लिखा है। समझ में आने की बात है, चाहे अष्टाध्यायी हो चाहे जीवन हो, समझ में आ जाए तो बहुत अच्छा है। उद्योत लिखता है संज्ञा शब्द अव्युत्पन्ना इति पक्षाश्रयेण इत्यर्थ। अव्युत्पत्ति पक्षाश्रयेण आचार्येण उपदिष्टो लृकारा। अव्युत्पत्ति पक्ष को लेकर के आचार्य ने लृकारोपदेश किया, अव्युत्पत्ति पक्ष को लेकर है।
और वार्तिकारस्तु व्युत्पत्ति पक्षाश्रयन प्रत्याचष्टे। देखो पक्षांतर परिहारा भवन्ति ना, व्युत्पत्ति पक्ष को लेकर वार्तिकार खंडन कर रहे हैं और अव्युत्पत्ति पक्ष को लेकर सूत्रकार ने लृकारोपदेश किया। समाने चार्थे शास्त्रान्वितो अशास्त्रान्वितस्य समाने प्रवृत्ति निमित्ते शास्त्रान्वित अशास्त्रान्वित का निवर्तक हो जाता है। जैसे देवदत्त शब्द, देवदत्त और देवदिन ये तो मिलते जुलते हैं। देवदत्त गावी को हटा देगा ये थोड़ी, देवदत्त गावी गोता गोपोतलिका, गो शब्द गावी गोता गोपोतलिका गावड़ी इनको हटा देगा, पर देवदिन को थोड़ी हटा देगा। गो शब्द जो है वो गो गाव्यादि को हटा देगा, नहीं हटाएगा। गो शब्द तो हटा देगा, हाँ गोवा गाव्यादि को, पर देवदिन को नहीं हटाएगा। देवदत्त शब्द देवदिन को हटाएगा, गाव्यादि को नहीं हटाएगा। पकड़ में आ रहा होगा। यही च भिन्नार्थत्वम् समाने च अर्थे शास्त्रान्वितो अशास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति तदा देवदत्त शब्दो देवदिन शब्दम निवर्तयति न गाव्यादीन। न्याय्य ऋतक शब्द है शास्त्रान्वित, तो ऋतक को हटा देगा। इन्होंने कहा यहाँ तो समानार्थता नहीं है, भिन्नार्थता है। लृतक शब्दों यदा संज्ञात्वेन विनियोजिते क्वचित पिंडे, लृतक शब्द जब किसी पिंड में संज्ञा के रूप में विनियोग किया जा रहा है, तदा तत्शब्द स्वरूप अध्यास ऋतकेतु विपर्यय। तत्शब्द स्वरूप अध्यास ऋतकेतु विपर्यय। समाने अर्थे शास्त्रान्वितो अशास्त्रान्वितस्य निवर्तको भवति। समान अर्थ में शास्त्रान्वित अशास्त्रान्वित का निवर्तक होता है। तद्यथा देवदत्त शब्दो देवदिन शब्दम निवर्तयति न गाव्यादीन। इस पर ही लिखा है, यहाँ भिन्नार्थता है। लृतक शब्दो यदा संज्ञात्वेन विनियोज्यते क्वचित पिंडे तदा तत्शब्द स्वरूप अध्यास। क्या कह रहे हैं? लृतक शब्द जब संज्ञा रूप में विनियोग किया किसी पिंड में, तो उस शब्द स्वरूप का उसमें तादात्म्य कर दिया, अध्यास का है आरोप कर दिया। तत्शब्द स्वरूप से व्यक्ति स्वरूप से वा, वो जो शब्द स्वरूप है लृतक व्यक्ति स्वरूप से वा अर्थे प्रवृत्ति निमित्तत्वेन अध्यास, वही उसका प्रवृत्ति निमित्त है। पदार्थ में अर्थे मनी पदार्थे द्रव्य, तत्शब्द स्वरूप से व्यक्ति स्वरूप से वा अर्थे पदार्थे द्रव्ये प्रवृत्ति निमित्तत्वेन अध्यास। शब्द स्वरूप का व्यक्ति स्वरूप का जो शब्द स्वरूप है उसका वो जो द्रव्य है उसमें प्रवृत्ति निमित्तत्वेन अध्यास। तो ऋतक शब्द यदा संज्ञात्वेन विनियोगे क्वचित पिंडे तदा तत्शब्द स्वरूप अध्यास ऋतकेतु विपर्यय। ऋतक शब्द जब संज्ञा रूप में विनियोग किया किसी पिंड में, तो तत्शब्द स्वरूप अध्यास, वो जो शब्द स्वरूप है ऋतक उसका आरोप कर दिया उस पिंड में द्रव्य में। ऋतकेतु विपर्यय, इसका क्या अर्थ होगा? ऋतकेतु विपर्यय इस पर लिखा है प्रदीप ने, उद्योत ने, कि क्रिया प्रवृत्ति निमित्तम। ऋतकेतु विपर्यय इसका अर्थ लिखा है कि
ऋतक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त शब्द नहीं है, क्रिया है। ऋतक ये तो विपर्य है। ऋतक में तो क्रिया प्रवृत्ति निमित्त है। शब्द स्वरूप का आरोप किया उस पदार्थ में, ऐसा नहीं। क्रिया प्रवृत्ति निमित्त को लेकर के ऋतक शब्द का व्यवहार हुआ और फिर वो ऋतक शब्द उसके साथ तादात्म्य संबंध को बता रहा है किसी व्यक्ति के। भिन्न स्वरूपौ च एतौ शब्दौ। भिन्न स्वरूपों का अर्थ है भिन्न प्रवृत्ति निमित्तौ। यदि तू, मैं उद्योत पढ़ रहा हूं, यदि तू ऋतकोपि शब्द प्रवृत्ति निमित्त, निमित्त का ऋतक शब्द भी यदि शब्द प्रवृत्ति निमित्त वाला है, भिन्न स्वरूपत्वादे प्रवृत्ति निमित्त विपर्य। यदि ऋतकोपि शब्द प्रवृत्ति निमित्तकः, ऋतक भी शब्द प्रवृत्ति निमित्तक है, तदा भिन्न स्वरूपत्वादे प्रवृत्ति निमित्त विपर्यय। यदि तू ऋतको भी शब्द प्रवृत्ति निमित्त का, शब्द प्रवृत्ति निमित्त का अर्थ होता है शब्द स्वरूप को लेकर के और किसी पदार्थ में उसका व्यवहार कर रहे हैं, तो ऋतक को यौगिक ना रखें और शब्द प्रवृत्ति निमित्त ही उसको माने, शब्द स्वरूप ही किसी पदार्थ में अध्यस्त हो जाए। क्योंकि जैसे वो जो सूत्र है बहुसु भोजनम पर पद्मंजलि में दिए हैं कि एक जाति प्रवृत्ति निमित्त, गुण प्रवृत्ति निमित्त, क्रिया प्रवृत्ति निमित्त, संबंध प्रवृत्ति निमित्त, शब्द स्वरूप भी प्रवृत्ति निमित्त लिया है वहां पर। और एक श्लोक भर्तृहरि का है और उसमें ये कहा, ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वं च द्वे शक्ति तेजसो यथा तथैव सर्व शब्दानाम एते पृथक अवस्थिते। ग्राह्यत्व और ग्राहकत्व, तेजस पदार्थों की दो शक्तियां काम करती हैं। दूसरे को ग्रहण कराता है, स्वयं विपरीत होता है। रात के अंधेरे में घट यदि रखा हो तो न स्वयं गृहीत हो रहा है न दूसरे को ग्रहण करा रहा है। लेकिन शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो शब्द स्वरूप का भी ग्रहण होता है और वो दूसरे जिस पदार्थ का वो संकेत कर रहा है उसका भी निर्देश करता है। ग्राह्यत्व ग्राहकत्व, वो स्वयं भी गृहीत होता है, ग्राहकत्व ये इसके लाइट की तरह है। ये शब्दों, वो लाइट दूसरे को भी ग्रहण कराती है और लाइट अपने को भी ग्रहण कराती है। शब्द लाइट का जो अपना स्वरूप है उसको भी ग्रहण कर। अग्नि तेजस पदार्थों में ऐसा होता है। यदि तो ऋत को भी शब्द प्रवृत्ति निमित्त का तथा भिन्न स्वरूपत्वादे प्रवृत्ति निमित्त विपर्यय। ऋतक भी यदि शब्द प्रवृत्ति निमित्तक हो जाए तो भिन्न स्वरूप वाला होने से प्रवृत्ति निमित्त का विपर्य हो जाएगा। व्यक्तेरेव प्रवृत्ति निमित्तत्वम इति पक्षे, व्यक्ति का ही प्रवृत्ति निमित्तत्व। मैंने अभी बोला था बहुत सारे कारण होते हैं जो शब्द का व्यवहार होता है प्रवृत्ति निमित्त। जाति व्यक्ति गुण क्रिया, जाति व्यक्ति गुण क्रिया संबंध और स्वरूप, छह तो गिना दी मैंने। जाति व्यक्ति गुण क्रिया संबंध स्वरूप। तो व्यक्तेरेव प्रवृत्ति निमित्तत्वम इति पक्षे ऋतक संकेत विषय व्यक्ते, ऋतक के द्वारा संकेत विषय व्यक्ति और ऋतक के द्वारा संकेत विषय व्यक्ति अलग अलग हो जाएंगे। इति तद विपर्योपि अस्तेव इति बोध्यम। तद विपर्यो, प्रवृत्ति निमित्त का विपर्य भी यहाँ पर है, ऐसा जानना चाहिए।
तो इस तरह से समान अर्थे शास्त्रान्वितो शास्त्रान्वित से निवर्तको भवति। एक ही अर्थ में, एक ही प्रवृत्ति निमित्त में शास्त्रान्वित जो है वह शास्त्रान्वित का निवर्तक हो जाता है। जैसे देवदत्त शब्द देवदिन्य शब्द को हटा देता है, गाव्यादि को नहीं हटाएगा। तो यही से भिन्नार्थत्व, समान अर्थ नहीं है, भिन्नार्थता है। कैसे? लृतक शब्दों यदा संज्ञात्वेन विनियोजिते क्वचित पिंडे तदा तत्शब्द स्वरूप अध्यास, उस शब्द स्वरूप का अध्यास हो रहा है उसमें। ऋतके तो विपर्य है, ऋतक में ऐसा नहीं है कि ऋतके तो विपर्य मैंने क्रिया प्रवृत्ति निमित्त है। ऋतक में शब्द स्वरूप नहीं है। ऋतक शब्द स्वरूप जो है किसी व्यक्ति को ऋतक बोला जा रहा है। क्रिया प्रवृत्ति, ऑल नाउन्स डिराइव्ड फ्रॉम वर्ब्स। ऋतक में क्रिया प्रवृत्ति निमित्त है, उसको लेकर के ये किसी व्यक्ति का नाम पड़ा है। शब्द स्वरूप का किसी व्यक्ति के लिए संकेत कर दिया, ऐसा नहीं। उद्योत ने आगे दिया है पक्षांतरे विपर्याय भवन्ति यथा द्रव्य पक्षे स्वरूपाणाम इति आरंभ। प्रदीप है 104 पेज पर, जाति पक्षे प्रत्याख्यानम। स्वरूपाणाम एक शेष है, एक विभक्तों का सूत्र का जो रचना है द्रव्य पक्ष में है, जाति पक्ष में खंडन है। और जात्याख्या में एकस्मिन की रचना जाति पक्ष में है, द्रव्य व्यक्ति पक्ष में या द्रव्य पक्ष में खंडन है। एवं अस्यापि इत्यर्थ। अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्षे पारंपरियाता शिष्ट प्रयुक्त एवं संज्ञा कर्तव्य। अव्युत्पन्न संज्ञा शब्द पक्ष में परंपरा से आ रहे शिष्ट प्रयुक्त संज्ञा करनी चाहिए। पक्षांतरे परिहारा भवन्ति वार्तिक कृता एवं उत्तम। वस्तुतः वार्तिक कृता एवं, ये पहला व्यक्ति है जिसने नई दोषा पक्षांतरे में, और इससे पहले द्वितीय व्यक्ति। तो वार्तिककार ने ऐसा कहा है, वार्तिक कृता एवं उत्तम। वस्तुतः चतुष्टयी पक्षे भी दोष परिहार सुकर समाने च इत्यादि उक्ता। वस्तुतः चतुष्टयी पक्षे भी दोष परिहार सुकर यदुक्तम ऋतको न लृतक निवर्तक माँ भूत तस्य निवर्तकत्वम। ये जो कहा कि ऋतक लृतक निवर्तक नहीं, माँ भूत तस्य निवर्तकत्वम शिष्ट प्रयोगात् तु तन निवृत्ति, शिष्ट प्रयोग से उसकी निवृत्ति हो जाएगी। न्यायत्वम अपि वार्तिके शिष्ट प्रयुक्तत्वमेव इति अभिसंधाय भगवता अनुक्तम अपि स्वयं मंद बुद्धि अनुग्रह स्फुटम। पारंपरियाता अनादय, परंपरा से आए हुए अनादि शब्द शिष्ट प्रयुक्त एवं च शिष्टा शिष्ट प्रयुक्ता दृक्षा शब्द असाधुत्वेन शास्त्र अविषय इति भाष्य तात्पर्य। भाष्य का क्या तात्पर्य है? प्रदीप ने उद्योत ने लिखा है शिष्ट अप्रयुक्त हो और ये दृक्षा शब्द हो, असाधुत्वेन शास्त्र अविषय, वे असाधु होते हैं, और ऐसा भाष्य का तात्पर्य है। तो ये आगे अनुकरण असक्तिजानुकरणार्थ, अनुकरण प्लुताद्यर्थ, ऋकारोपदेश यदृच्छा असक्तिजानुकरणार्थ प्लुताद्यर्थ। इसको हम फिर पढ़ेंगे। अनुकरणम शिष्टा प्रतिशत 3 बजे, 3 बजे पढ़ लेते हैं।
ओम शांति शांति शांति।